वीडियो नंबर 6 में जो 6 नंबर वीडियो है उसमें हमने बताया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड, इसके तहत आपको कैश का फ्लो जानना होगा। तो उसमें आप कुछ स्पेशल आइटम्स का अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे ताकि वो उससे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कुछ भी निकले। तो उसके लिए हमने अभी एक क्वेश्चन किया है और फिर से अलग सिचुएशन है इस क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, इसमें भी बनाना है, सॉल्यूशन करना है इसका। तो देखते हैं, मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पिछले क्वेश्चन के से थोड़ा अलग है इन्फॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में है। तो मान लीजिए कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ये बैलेंस दिया गया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का 31 मार्च 2012 या 14 या 15 जो भी हो, 31 मार्च 15 एक डेट दिया हुआ है जिसमें 20,000 रुपया का प्रोविजन बनाकर दिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो 20,000 का है, पहले से बना हुआ है। और जो 31 मार्च 16 का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, यानी इस साल के अंत में, तो पिछले साल वाला पिछले साल के अंत में 20,000 है, इस साल के अंत में यानी ये हो गया प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, क्योंकि 31 मार्च 31 मार्च 2015 यानी मार्च पर जो वर्ष खत्म होता है, वित्त वर्ष, वो कहाँ से शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 2014 से शुरू होगा। तो तू कहाँ से लेकर कहाँ तक हो गया? ये 31 मार्च 2015 तक। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, जो वर्ष एक खत्म हो रहा है 31 मार्च 15 पर, वो शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2014 में, यानी ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 2014-15। और जो वर्ष खत्म हुआ है कहाँ पर? 31 मार्च 16 पर, वो शुरू कब हुआ होगा? तो वो वर्ष स्टार्ट हो गया होगा 1 अप्रैल 2015 और चला कहाँ तक? वही खाता 31 मार्च 2016 को बंद होगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? 2015-16। तो अगर इस तरह से भी लिखा मिल जाए कि ये है 2014-15 का प्रोविजन किया हुआ बैलेंस लायबिलिटी का, और ये है 2015-16, ऐसा है ये 14-15, 15-16। तो इस तरह से मिल जाए तो ये हो गया ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग। ओके, साल के शुरू का, साल के अंत का। तो मैं सीधे लिख देता हूं यहां पर, डेट जो भी रहा हो, ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का और क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। तो डेट से आप पता लगा लेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग क्या है। तो करंट ईयर के एंड में जो है हमारा बनाया हुआ जो प्रोविजन है वो क्या है? तो और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि प्रोविजन बनाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो 20,000 ओपनिंग है और 35,000 क्लोजिंग बैलेंस है। और क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में बस ऐसा ही था, इतना ही बात दिया हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन और दी है क्वेश्चन में, उसने दे दिया है कि जी टैक्स पेड है ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड, वर्ष के दौरान जो टैक्स चुकाया है, वर्ष के दौरान जो टैक्स चुकाया गया है वो 15,000 टैक्स पे किया गया है। तो अब कह रहा है कि बताइए, प्रिपेयर कीजिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो प्रिपेयर तो कर लेंगे और जान लेंगे इसमें से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। और आपको एक बात मैं अभी बताऊंगा जस्ट एंड में, ये अकाउंट बनाने के बाद तो उस पर ध्यान देंगे। तो ये चलिए बनाते हैं, वहां पर इधर फोकस करो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, अकाउंट का साइड जो है सो डेबिट और क्रेडिट साइड है। अब चूंकि यहां पर ओपनिंग बैलेंस जो है यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो लायबिलिटी होने के कारण, तो इसलिए बाय बैलेंस बीडी, यहां ओपनिंग लिखिए, इधर आप पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये विवरण लिखते हैं जैसे अकाउंट में लिखा जाता है, पार्टिकुलर्स विवरण। तो बाय बैलेंस बीडी। तो ये बताइए कि ओपनिंग बैलेंस जो सवाल में दिया है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, जरा इधर फोकस करें, तो ये सवाल में है 20,000 रुपया और क्लोजिंग है 35,000 रुपया। तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लिख देता हूं यहां पर। तो ये हो गया जी 35,000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस, और ओपनिंग शुरू का, साल के शुरू का कितना लिखा हुआ है? 20,000 रुपया। पिछले क्वेश्चन में खत्म। हेलो, हाँ गेल। तो पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो हमारा है वो 20,000 था और क्लोजिंग 35,000 था, याद आ रहा? तो वो 20,000 हमने पेड कर दिया था और फिर भी वर्ष के अंत में 35,000 बाकी है। तो इसका मतलब इस साल का वो प्रोविजन बनाया गया है करंट ईयर में। ये पिछला बैलेंस है ना, तो भाई तो पिछले साल का प्रोविजन बनाया गया होगा। ये करंट ईयर का एंड का है, तो इसका मतलब इस साल प्रोविजन बनाया होगा। तो यही वाला बैलेंस इस साल पेड हो गया होगा, टैक्स पेड कर दिया, और ये इस साल प्रोविजन बनाया है तो बाय पीएल से ही प्रोविजन बनाते हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट में प्रोविजन चार्ज किया। प्रोविजन किसके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है? प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है। प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रभार है, लाभ के विरुद्ध
प्रभाव है, प्रोविजन लाभ के विरुद्ध प्रभार है, और जो रिजर्व बनाते हैं वो लाभ का नियोजन है। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ आने के बाद बनता है रिजर्व, और प्रोविजन लाभ आने से पहले ही बनाया जाता है, चार्ज किया जाता है, यानी इनकम साइड के अगेंस्ट में लिखा जाता है। लाभ हानि खाता अगर बनाते हैं आप तो क्रेडिट साइड में आप लिखते हैं सारे इनकम्स को, और इधर जो सारे लाभ हानि खाते में डेबिट साइड में आप लिखते हैं खर्चों को। तो यहाँ पर आता है आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारे, और तब जाके सारी खर्चे को घटाने के बाद आता है आपका नेट प्रॉफिट। और जब नेट प्रॉफिट आ जाता है तो नेट प्रॉफिट का तब जाके होता है ट्रांसफर लाभ हानि नियोजन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इस नेट प्रॉफिट का होता है वितरण, डिविडेंड के तौर पर, रिजर्व के तौर पर वितरण होता है, मालिक के खाते में ट्रांसफर। समझे कि नहीं? यानी प्रॉफिट आने से पहले प्रोविजन बनाया गया है, राइट। तो प्रोविजन चार्ज किया जाता है प्रॉफिट के अगेंस्ट में, इससे आपका लाभ कम होता है प्रोविजन बनाने से। तो आपने अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट में ये अनुमान लगाया था कि भाई इतना जो है सो हमारा 20,000 का टैक्स जाएगा अगले साल तक, अंत तक, तो आपने 20,000 का मान लो टैक्स पे कर दिया। मान लो मतलब क्या, बेस्ट एजम्पशन ही यही है कि 20,000 आपने टैक्स पे किया होगा, क्योंकि और कुछ सूचना नहीं है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है। तो मैं कहूंगा पिछले साल मैंने ये एजम्पशन लिया था, सॉरी अनुमान लगाया था कि 20,000 जाएगा मेरा टैक्स, तो मेरा इस साल क्या माने, और भी सूचना क्वेश्चन में नहीं है, तो ये मान लेंगे कि 20,000 मेरा टैक्स गया टू कैश, ऐसा हो गया। और फिर भी 35,000 है इस साल का, क्लोजिंग है, तो इसका मतलब करंट ईयर में फिर बनाया होगा। तो करंट ईयर में बनाए होंगे तो कहां से चार्ज किया होगा? पीएल अकाउंट से। ठीक है, उसके बाद अब इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और है, इधर देखें, इसमें बता दिया है आपको कि टैक्स कितना पेड किया गया है ड्यूरिंग द ईयर 15,000। तो यहां पर आप दिखा दें, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपने अनुमान लगाया था 20 का, जबकि कैश इनकम टैक्स जो पेड हुआ है, टैक्स जो पेड हुआ है वो 15 का पेड हुआ है। 20 का अनुमान था, लेकिन टैक्स हमारा बना हमारे ऊपर 15 ही, तो हमने 15 ही पे किया। तो जब 15 पे किया तो अभी भी आप देख लें कि डेबिट साइड कितना है। मैं कह रहा हूं 20 था लायबिलिटी पे करना, जिसमें से 15 पे किया, तो बची कितना टैक्स, प्रोविजन बचा कितना, 5 और पे करना था। लेकिन ये 35 कैसे हो गया? 35 इसलिए हो गया कि आपने करंट ईयर में और प्रोविजन बनाया होगा, तो बचना चाहिए था यहाँ पर 5, लेकिन हो गया है, बचा हुआ है 35। कितने का अंतर है? 30,000 का। इसका मतलब आप करंट ईयर में कितना प्रोविजन आपने बनाया? तो बाय पीएल स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट ऑफ पीएल, या पीएल अकाउंट। अब कंपनी का केस है तो कंपनी स्टेटमेंट ही बनाती है, अकाउंट नहीं बनाती, तो पीएल अकाउंट नहीं कहते, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो यहां पर हमने कितना लिख दिया? 30। क्या आप इस बात को समझे? हाँ, तो यहां पर 30 और 20 अकाउंट बराबर, और 35 और 15 50, 50,000। अब देखिए अकाउंट बराबर, ये बन गया। सर बना के क्या करें, क्या यूज होगा इसका? बन गया तो क्या उद्देश्य का था बनाने का? उद्देश्य था बनाने का कैश का फ्लो जानना। तो क्वेश्चन में तो ये वाला बैलेंस पहले से ये तो गिवन था, ये गिवन था, तो कैश का आउटफ्लो तो दिया ही था, तो फिर हमें ये क्यों बनाना पड़ा? तो हम सीधे ले लेते कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सबसे लास्ट में हम दिखा देते टैक्स पेड 15,000, तो फिर ये अकाउंट बनाने की क्या जरूरत थी? कभी कभी आपको ये बैलेंस फ्लो तो दे देगा, लेकिन हमें इसको भी जानने की जरूरत है कि हमने करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया। करंट ईयर में देखो जी, प्रोविजन बनाना एक नॉन कैश आइटम होता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि आप देखिए एंट्री अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गैर नकदी खर्च कैसे है। जैसे कि अगर मैं किसी का एंट्री करता हूं, थोड़ा क्लोज लाओ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाद में अंधेरा दिखेगा, तुम देख लेना, आज बहुत दूर हो। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री है, यहां पर कैश किया हुआ है, क्रेडिट हुआ है। और अगर मैं ये कह दूं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां पर हाँ, जो लोग कहते हैं ना कॉमर्स आसान है, तो आसान है तो जरा बताओ ये हम क्या लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों का ये है कि भाई कॉमर्स आसान है, ये बहुत भारी है, साइंस और कॉमर्स आसान है, तो जरा इसका मतलब बता दो क्या लिखा है, इतना आसान है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पर ये कैश क्या चीज हो चुका है? डेबिट हो चुका है।
तो कहीं पर डेबिट है कैश, कहीं पर क्रेडिट है, तो इसी का मतलब तो है कि ये क्या है भाई, आउटफ्लो, कैश गोज आउट, ये आउटफ्लो है, और ये क्या है, ये इनफ्लो है। समझ रहे हैं आप, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है। तो एंट्री में अगर मैं बोलूं कि ये नॉन कैश आइटम है, तो आप समझिए कि वो कैश का फ्लो नहीं होता बिजनेस के बाहर, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, दोनों में से कुछ भी नहीं होता, तभी मैं उसको क्या बोल रहा हूं, नॉन कैश आइटम। अगर यहां पर प्रोविजन बनाया हुआ है, तो प्रोविजन जब बनाया होगा तो वर्ष के अंत में बनाया होगा, क्योंकि ये वर्ष के अंत का ही प्रोविजन है, तो वर्ष के अंत में बनाया होगा। क्या बनाया होगा प्रोविजन बनाने के लिए, जर्नल एंट्री क्या की होगी, हमने ये एंट्री की होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट 30,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये एंट्री हमने की होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 30,000 क्रेडिट कॉलम। ये हमारा लाभ जो है कितने से कम हो गया है, डेबिट, लाभ कितने से कम हो गया है, इनकम में कमी को डेबिट करते हैं, लाभ में कमी को डेबिट करते हैं। ये जनरल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा, फिर भी बता रहा हूं, तो प्रॉफिट कम होगा तो हम इसको डेबिट करते हैं। तो हमने कितना प्रॉफिट कम कर लिया, 30,000। हमारा इस बार का जो अनुमान है वो क्या है भाई, लगभग कितना का हम टैक्स दे सकते हैं, देंगे, देने वाले 30 का देंगे आने वाले साल, अगले साल में, ठीक है। तो इससे हमारा क्या कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। क्या यहां पर कोई कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट है क्या, वेयर आर यू लुकिंग एट, ठीक है। तो यहां पर किसी तरह का कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है क्या, टू कैश या कैश डेबिट या कैश क्रेडिट है क्या, नहीं है। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिससे कैश डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा आइटम है, नॉन कैश आइटम है। जैसे आप किराया बकाया रख लेते हो, तो एंट्री हमारा क्या होता है, ये रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो इसमें कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब इस केस में यहां पर बकाया किराया मतलब एक नॉन कैश आइटम है। उसी तरह प्रोविजन बनाना एक नॉन कैश आइटम है, ठीक है। तो आप समझ गए अब कि कैश, नॉन कैश आइटम किसे कहते हैं यहां पर, जिससे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। तो यहां हमारा अगर बाय स्टेटमेंट और पीएल के बदले बाय कैश या टू कैश होता तभी ना नॉन कैश आइटम, जैसे यहां कैश आइटम है, जैसे यहां पर ये कैश आइटम्स हो गया, इनकम टैक्स पेड किया गया यहां पर, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में टैक्स पेड। लेकिन प्रोविजन बनाना ये नॉन कैश आइटम होता है। क्या बात क्लियर है, ओके। तो सर इसकी जरूरत क्या थी, सीधे हम इसको उठा लेते, तो इसे भी जानने की जरूरत है नॉन कैश आइटम की, क्यों, तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी आपको इनडायरेक्ट मेथड में। इसलिए मैं अभी यहां पर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया गया है। इनडायरेक्ट मेथड में आपको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, आउटफ्लो इनफ्लो का भी जरूरत पड़ेगा, और करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया है आपने, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो वो इनडायरेक्ट मेथड सीखने के बाद फॉर्मेट इसका। फिलहाल इस तरह से बनाते हैं, आप देख लो। तो ये लास्ट हो गया, इस तरह से हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, और भी चेंजेज है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अकाउंट बनाकर देखेंगे अभी।